नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। मैंने पिछले दिनों विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आसपास में कार्यक्रम देखने के लिए निकला। एक जगह पर एक डिबेट आयोजित हुआ था जिसमें दो पक्ष थे। एक तरफ इस्कॉन वाले लोग थे और दूसरी तरफ कुछ और नवजुवक थे। और वहाँ उस डिबेट का विषय था कि मॉडर्न साइंस को श्रेष्ठ माने या फिर प्राचीन वैदिक युग को, वैदिक सभ्यता को, वेदों को, पुराणों को, किसको जीवन में महत्व दें। इस पर दो पक्ष थे, दोनों के बीच डिबेट चल रहा था। वहाँ मैंने भी उपस्थित था उस डिबेट में। उस डिबेट में नहीं, उस जगह पर एक दर्शक के रूप में उपस्थित था। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया, डिबेट में उपस्थित नहीं था, एक दर्शक के रूप में उपस्थित था। और वहाँ पर आपस में लोग डिबेट करते करते एक दूसरे को बंदर, गधा बोलना शुरू कर दिए। ऐसा भी डिबेट होता है। तो चलिए मैं अपनी बात को यहाँ आप लोगों के समक्ष रखूँगा। डिबेट का मतलब है कि अपनी अपनी विचार, अपनी ज्ञान, अपनी समझ को, अपने विचार को रखना किसी सब्जेक्ट पर, बस इतना ही डिबेट का अर्थ होता है। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या सचमुच में मॉडर्न साइंस वेदों का विरोधी है? आज जो वाद विवाद चल रहा है, वैदिक सभ्यता और मॉडर्न साइंस में क्या अंतर है? क्या विज्ञान वेदों का विरोधी है या फिर वेद विज्ञान का विरोधी है? अधिकतम लोग महज यह भ्रम पाले हुए हैं कि वेद और पुराण दोनों एक दूसरे, वेद पुराण और फिर आधुनिक विज्ञान एक दूसरे का विरोधी है। महज एक भ्रम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेद पुराण और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं हैं। वेद प्राचीन विज्ञान ही है, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों द्वारा रचित है। और प्राचीन काल के ऋषि मुनि को आधुनिक युग के भाषा में, आधुनिक विज्ञान के भाषा में हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। उस युग के ऋषि महर्षि भी वैज्ञानिक ही थे, उन्हें वैज्ञानिक नाम दिया जाना चाहिए विज्ञान के भाषा में। और आज के युग में आज एक वैज्ञानिक एक तपस्वी है और कुछ नहीं है, और एक तपस्वी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तपस्या करता है। जैसे प्राचीन काल में ऋषि महर्षि तपस्या करते थे, उसी तरह से आज तो हमारे जो वेद हैं, प्राचीन विज्ञान उनको नाम दिया जाना चाहिए। उसको रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें प्राचीन विज्ञान के नाम से जाना जाना चाहिए और विज्ञान और वेदों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि आप भली भांति वेदों का अध्ययन कीजिए और विज्ञान का भी अध्ययन कीजिएगा, तो फिर हमको नहीं लगता कि दोनों में कोई खास अंतर है। तो लोग उसका मिथ्या प्रवंचना करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, निर्वचन करते हैं वेदों का, फिर विज्ञान के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। विज्ञान के बारे में भली भांति सांगोपांग जब जानकारी होगी और वेदों का भी भली भांति विस्तृत गहन अध्ययन होगा, तो पता चलेगा कि वेद विज्ञान के विरोधी नहीं है। वेद और विज्ञान एक दूसरे का विरोधी कब से हुआ भाई? कौन कहता है कि एक दूसरे का विरोधी है? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि वेद और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत है, विरोधी है? हमारा प्राचीन विज्ञान है वेद। और आपको मैं बता दूं कि सुश्रुतो, चरक, धन्वंतरी, बरामिहिर, ये सब प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे।
शल्य चिकित्सा बहुत पहले से है। धन्वंतरी, चरक, ये सब प्राचीन काल के विद्वान थे। और वेद प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और वेद एक प्राचीन वैज्ञानिक सिद्धांत है। उसको गहराई में अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। तो वेद और विज्ञान एक दूसरे का विरोधी कब से हुआ? किसने कहा कि एक दूसरे का विरोधी है? बात को और तथ्य को समझिए। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का भले ही एक अलग जगह है, इस बात को मैं मानता हूं कि पारंपरिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास का इसका एक अलग जगह है। वेद में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का कोई जगह नहीं है। गहन वेद में अध्ययन कीजिए, और न विज्ञान में इसका कोई जगह है, न कोई स्थान है। गहराई से डूब के अध्ययन करने पर पता चलेगा कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का समर्थक वेद नहीं करता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का समर्थक विज्ञान नहीं करता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक, ये सब प्रवंचना है। जितने भी सारे लोग पाखंडी कर्मकांड हैं, इसमें वेद का कोई जगह नहीं है। वेद में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, ना विज्ञान में। ये सब बकवास है, क्योंकि इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत परंपराओं का जन्म दिया गया है, व्यक्तिगत फायदा प्राप्त करने के लिए गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। और अनेक एडिशन में छपे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। प्राचीन ग्रंथ मौजूद नहीं है हमारे बीच। वेद विज्ञान का विरोधी नहीं है। कब से वेद विज्ञान का विरोधी होने लगा? और न विज्ञान वेद का विरोधी है। वेद को हम प्राचीन विज्ञान कहेंगे, और आधुनिक विज्ञान को दूसरे शब्दों में हम वेद नाम दे सकते हैं, और कुछ है ही नहीं। चलिए एक और उदाहरण के साथ मैं बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां पर मान लीजिए कि बीज में पौधा छिपा हुआ है। सत्य है, बीज में पौधा छिपा हुआ है। सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, वास्तविकता है, क्योंकि बीज से पौधा निकलता है। इस बात को हम सब मानते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। पौधों में बीज छिपा हुआ है, क्या यह सत्य नहीं है? बीज आता कहां से है? पौधों ने ही बीज को जन्म दिया। पौधों में ही बीज छिपा हुआ है। पौधों ने ही बीज को पैदा किया है। पौधों में बीज छिपा हुआ है, यह सत्य नहीं है? यह भी सत्य है। तो बीज और पौधा को अलग अलग कर रहे हैं। गहराई में सोचें, उस बीज में पौधा छिपा हुआ है, और पौधा के भीतर से ही बीज पैदा होता है, पौधों से ही बीज निकलता है। तो इस पौधा में भी बीज है छिपा हुआ। किसे झूठा साबित करोगे और किसे गलत मानेंगे आप? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि पौधा ही बीज के रूप में परिणित हो जाता है, और फिर बीज पौधे के रूप में परिणित हो जाता है? बीज और पौधा दोनों एक दूसरे का बदला हुआ रूप है, दोनों एक ही हैं। इसको इस रूप में समझिए कि बीज और पौधा, बीज का बदला हुआ रूप पौधा है, और पौधा रूप अपना चेंजिंग ला करके बीज रूप में बदलता है, बीज बनता है। इसका दूसरा उदाहरण से भी समझिए कि मिट्टी का बना हुआ कोई एक मूर्ति, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का बना हुआ एक घोड़ा और मिट्टी का बना हुआ एक बैल। हम रूप से तो अलग अलग देख रहे हैं, एक मिट्टी का बना हुआ घोड़ा है और दूसरा बैल है। दो अलग अलग वस्तुएं हुई, लेकिन दोनों मिट्टी से ही बना हुआ है, दोनों एक ही चीज से निकला है। दोनों, घोड़ा और बैल,
जो मिट्टी से ही बना है, दोनों मिट्टी से ही निकला है, मिट्टी से ही बना है। मिट्टी को जब जिसको हम घोड़ा नाम दे रहे हैं, वो मिट्टी को, घोड़ा को गला करके फिर से उसी मिट्टी से बैल बनाया जा सकता है, और फिर बैल जिसको नाम दे रहे हैं उस मिट्टी को गला करके उसी मिट्टी से घोड़ा नाम दिया, घोड़ा बनाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि वही घोड़ा का बदला हुआ रूप बैल है और वही बैल का बदला हुआ रूप घोड़ा है। तो पौधे से, बीज से पौधा छिपा हुआ है, बीच में पौधा छिपा हुआ और पौधे में बीज छिपा हुआ है, दोनों एक दूसरे का बदला हुआ रूप है, दोनों एक ही चीज से निकले हैं, बीज और पौधा। तो फिर यहां मॉडर्न साइंस और प्राचीन वेद एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। विज्ञान भी वेद से ही निकला हुआ है, और इस विज्ञान के भीतर वेद है। इस विज्ञान में वेद ही छिपा पड़ा है। वेद विज्ञान से अलग नहीं है और विज्ञान वेद से अलग नहीं है। कौन कहता है कि विज्ञान और वेद एक दूसरे का विरोधी है? ये तो वेद का भी गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और विज्ञान को गलत अर्थ समझा जा रहा है। वेद के समर्थक लोग विज्ञान का गलत मायने निकाल रहे हैं, आधुनिक विज्ञान को, आधुनिक सभ्यता को, सब अपने अपने फायदा के लिए लड़ रहे हैं। विज्ञान और वेद एक दूसरे का विरोधी कब से हो गया? गलत इंटरप्रिटेशन करके उसका गलत फायदा लेने का कोशिश किया जा रहा है। आप इस बात को जानिए कि विज्ञान का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। प्राचीन काल में अति जब से मानव सभ्यता है तब से विज्ञान उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। जब मनुष्य बंदर मानिंद हुआ करता था और सब हुआ करता था, उस समय से विज्ञान का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, और उसी आधार पर आज विज्ञान का जो आधुनिक नींव खड़ा है, ये आधुनिक विज्ञान का इमारत खड़ा है, उसी बेस पर। उसी फाउंडेशन पर। वेद में वैज्ञानिक सिद्धांत छिपे पड़े हैं और विज्ञान में वेद के समान सिद्धांत छिपे पड़े हैं। तो विज्ञान और वेद एक दूसरे का विरोधी नहीं है, इस बात को जानिए। तथ्य को गहराई से पढ़िए। गलत इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं और फिर तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, प्राचीन ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ भी हुआ। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आगे भी मैं वीडियो इस चैनल पर लेकर के आऊंगा, समाज हित में, जनहित में। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।